आज पार्वती मैया ने जब जिद किया तो भोले बाबा कहीं चलो देखते हैं, और जैसे आए तो देखा एक आम का वृक्ष है, उस आम के वृक्ष के नीचे एक दुबला पतला असहाय व्यक्ति बैठा बड़े जोर जोर से रो रहा है। और क्या रो रहा है? कह रहा है, अरे दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, तुम्हें काहे को दुनिया बनाई, तुम्हें काहे को दुनिया पुत्र हुआ मुझे, और आज बुढ़ापे में पुत्र मुझे घर से बाहर निकाल दिया। आज मैं जंगल में रो रहा हूं, मेरा कोई नहीं है, दुनिया का सताया हुआ हूं, और अब प्रभु मैं बिल्कुल असहाय दीनहीन गरीब हो गया हूं। और देखो शंकर भगवान, इस संसार में बिना धन के कुछ होता नहीं है। अगर मुझे आप जिंदा देखना चाहते हो तो प्रभु ऐसा कृपा करो कि मुझे धन मिल जाए, धन माल मिल जाए, मैं इस संसार में फिर जाऊं, जीवन यापन करूं। तो शंकर भगवान बोले, अच्छा बेटा धन दे दिया तो फिर चले जाओगे, सुख से रहोगे, रोगे तो नहीं? तो कहा नहीं भोलेनाथ नहीं रोएंगे, एक बार दे तो दीजिए। पार्वती से शंकर जी पूछे, देखो दुनिया वाले यही करते हैं, रोएंगे, चिल्लाएंगे, भगवान को बुलाएंगे, और जब भगवान आ जाएंगे तो क्या मांगेंगे? हमें सोना दे दो, हमें चांदी दे दो, हमें हीरा दे दो, हमें मोती दे दो, हमें लड़का दे दो, परिवार दे दो। ये नहीं कोई मांगता है, मुझे भगवान की भक्ति दे दो जिससे कल्याण होने वाला है। मैंने कहा था देवी इनके चक्कर में मत पड़ो, चलो चला जाए, लेकिन माँ होती है माँ ने कहा कि अगर आप आए हैं भोलेनाथ तो इसको कुछ ना कुछ दीजिए। तो कहा देखो देवी इसको दे तो देंगे, लेकिन ये उस योग्य है नहीं। कहा क्यों? कहा उस योग्य है नहीं, इसकी आदत बड़ी खराब है, ये बड़ा काहिल है और मौके पर चूक जाता है, समय का ध्यान नहीं देता है। और कहा संसार में समय का चूका हुआ व्यक्ति हमेशा फेल हो जाता है, उसको समय का नहीं पता है। लेकिन पार्वती मैया ने कहा नहीं महाराज कुछ तो दे दीजिए, अगर आए तो कुछ दे दिया जाए। तो शंकर जी ने कहा ठीक है बेटा जाओ, तुम्हें घर में रास्ते में तुम्हें सोने की छड़ी मिलेगी और उसको लेकर चले जाना और धनवान हो जाओगे। आशीर्वाद दिया शंकर जी, अंतर ध्यान हो गए। वह व्यक्ति वहां से निकला, धीरे धीरे चला और चलते चलते गया रास्ते में, और जब कुछ दूर पहुंचा तो कहा अब लाओ देखिए धरवे कैसे चलते हैं, अंधे लोग कैसे चलते जरा देखा जाए। अब वह व्यक्ति आंखें मूंद करके चलने लगा। अब आंखें मूंद करके इसके में शंकर जी छड़ी गिराए थे और आंखें मूंद करके चला गया, छड़ी छोड़ के चला गया। वो शंकर भगवान की चला गया। तब शंकर जी के पार्वती जी देखो ये तुम्हारे भक्त हैं, ये तुम्हारे बेटे हैं, अगर इनको मैं देना भी चाहूं तो आंखें मूंद कर चले जाते हैं। इसी तरह ये शंकर भगवान की कथा आपके गांव में है तो भाई वही पाएगा जिस पर भगवान की अतिशय कृपा होगी, और इसका लाभ वही ले पाएंगे जिसको भगवान कुछ आगे योगी बनाना चाहते हैं।
क्योंकि लिखा है बाबा ने, संसार में कथा में आने पर बड़ी कठिनाई है। लिखा दो चार कठिनाइयां कि यही सरयावती अति कठिनाई, यही सरयावती अति कठिनाई, राम के पासी में आई न जाई, और कठिनाई क्या है? वही कठिनाई जो हमारी आपकी है। क्या? गृह कारज ना जंजाला, गृह कारज ना जंजाला, तीरथ दुर्गम शरण विशाला, तीरथ दुर्गम शरण विशाला। बोलो शंकर भगवान की। यहाँ पर आने में, भगवान के कथा पंडाल में आने में यही कठिनाई, गृह कारज। गृह कारज मतलब खेती बाड़ी, गाय भैंस, परिवार, लड़का बिटिया प्यारो, परिवार, धन दौलत, त्योहार, बहुत रोग दोष, यह सब है, यही सब पहाड़ है जो आपको यहाँ तक